हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बच्चों हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक का जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़े हुए प्लीज़ आप जाके पहले बेसिक देखिएगा, देन उसका जब आप वीडियोज़ को 1 बाय 1 देखोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को आज हम करते हैं। तो आप ना अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो। वैसे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर रखा है पहले से। जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक जो है उसकी एक्सरसाइज 11.1 का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन बच्चों क्या बोला गया आपसे, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली। इसमें बोला गया एक अम्ब्रेला है जिसमें रिब्स लगी हुई है, वो इक्वल से, वो भी 8 है। जैसे अब आपको ये अम्ब्रेला दिखाई दे रहा है, अब इन्होंने क्या कर रखा है 3D इसको दिखा दिया गया ओपन करके। जब इस अम्ब्रेला को हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका जो फ्लावर टाइप में जब बनेगा ओपन करने के बाद, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा इस अम्ब्रेला को ओपन करेंगे। और इसमें 8 रिप्स हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 रिप्स हैं, ठीक है, और इक्वली पार्ट में डिवाइड है। इतना आपसे बोला गया था। अब आगे बढ़ते हैं। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ अ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला जो अम्ब्रेला है आप उसको एक सर्कल आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे जो बुक में भी आपका डायग्राम बना हुआ है बच्चों इसमें, तो जो अम्ब्रेला को आपको फ्लैट एक सर्कल के रूप में आपको एज्यूम करना है ओपन करने के बाद, और जिसकी रेडियस आपको 45 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। ओके, फिर आपसे आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। तो क्वेश्चन में आगे आपसे बोला गया बच्चों, तो क्वेश्चन में बोला गया है आपसे जो भी आपकी कंजुगेटिव रिप्स हैं, यानी कि ये बराबर वाली जो रिप्स हैं, जैसे इसके कंजुगेटिव ये होगा, इसका कंजुगेटिव ये होगा, इसके साथ वाली ये होगी, इसके साथ वाली ये होगी, किसी भी दो कंजुगेटिव रिप्स के बीच में कितना एरिया बन रहा है इनका, वो आपको बताना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये दो रिप्स ले लिए ए टू बी, और इसको मैंने सेंटर अगर हम इसको लेते तो ओ मान लिया है। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये आपका सेक्टर बन रहा है, सेक्टर ए ओ बी, दो रिप्स को मिलाकर यहाँ पे सेक्टर बन रहा है। और सेक्टर का जो एरिया हम निकालते हैं उसका आपको फॉर्मूला पता ही होगा, वही आपका यहाँ पे टू कंसेक्यूटिव रिप्स का यहाँ पे एरिया हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो एरिया ऑफ टू कंसेक्यूटिव रिप्स, एरिया ऑफ टू कंसेक्यूटिव रिप्स, एरिया निकालना है हमें दो कंसेक्यूटिव रिप्स के बीच में, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिप्स, यानी कि ये दोनों। अब ये आपका बन रहा है सेक्टर। मैंने क्या बोला था, क्या बन रहा है आपका ये बच्चों, सेक्टर बन रहा है। और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। आपके पास रेडियस होना चाहिए और एंगल होना चाहिए। आपको रेडियस तो 45 सेंटीमीटर क्वेश्चन में आपको गिवन था, रेडियस 45 सेंटीमीटर। ओके, अब बात करते हैं एंगल की। एंगल कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे 45 लिख रखा है। ये 45 आया कहाँ से, चलो मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर हम पूरे सर्कल की बात करें, पूरे सर्कल का जो एंगल होता है बच्चों वो कितना होता है, 360 डिग्री का। कितने का होता है, 360 का। अब ये जो पूरा सर्कल है कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पूरे सर्कल का एंगल यानी कि 360 डिग्री आपका 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जब आप 8 से इसको कट करोगे तो यू विल गेट 45 डिग्री। तो एंगल आपका यहाँ से बच्चों आ जाएगा निकल के 45। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप लिख सकते हो एंगल, में यहाँ लिख रहा हूँ एंगल थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 8, सो यू विल गेट 45 डिग्री। ये आपका एंगल हो गया। और क्वेश्चन में आपको रेडियस तो ऑलरेडी गिवन ही है, रेडियस भी आपका 45 सेंटीमीटर है। तो बस आपको ये डाटा क्वेश्चन में रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो एंगल आपका हो गया 45 अपॉन 360, और पाई की जो वैल्यू है बच्चों वो आपकी 22/7 क्वेश्चन में गिवन है। एंड ये 45 का स्क्वायर हो गया, रेडियस के प्लेस पे 45 आ गया। अब आप इसको कैंसिल आउट इजीली यहाँ से आप कर सकते हो। तो ना 9 से मैं इसको कट करूँगा, 9 से 5 टाइम, और 9 से आपका ये 40 टाइम। ओके, और 5 से 5 बन जा 5, और 5 से आपका ये 8 टाइम। ओके, ना अब रिमेनिंग पार्ट हम लिखते हैं। रिमेनिंग पार्ट आपका रह गया 22/7, और ये बचा हुआ आपका यहाँ पे 8,
और 45 का स्क्वायर 25। ओके, 45 का हमने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया। नाउ अभी हम इसको और कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 से आपका ये 11 टाइम, 2 से आपका ये 4 टाइम, तो रिमेनिंग पार्ट आपका रह गया बच्चों 11 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 28। आपकी बुक में बच्चों आंसर जो है वो आपका फ्रैक्शन में ही उसमें गिवन है बुक में। सो मैं इसको इतना ही मैं यहाँ पे छोड़ूंगा इस क्वेश्चन को, और आप अपनी एनसीईआरटी बुक का आंसर मैच कर सकते हो। तो आंसर जो आपका आ रहा है 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका बच्चों यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया। एंड आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा। तो मेन थिंग बच्चों इसमें क्या थी, सबसे पहले हमें मेन जो इंपॉर्टेंट बात इसमें जो बच्चों वो है वो आपका एंगल है। एंगल हम कैसे निकालेंगे, इससे पहले हमने ब्रॉच वाला क्वेश्चन जो 9 में किया था वो आप